Hello students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, आज मैं आपको कराऊंगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के तीनों फंक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे तीनों फंक्शंस के बारे में और ये बहुत ही नॉलेजेबल है। क्यों नॉलेजेबल है? अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, अगर आपसे उसने कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो आंसर तो दे पाएंगे। तो तीनों को ध्यान से पढ़िए, इसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। सबसे पहले जब हम टॉप लेवल पढ़ते हैं तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव। सपोज टाटा एंड सन्स है या टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, वो क्या कह रही है, इस साल मैं अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करूंगी, पूरे वर्ल्ड तक फैलाऊंगी, या हर एक कंट्री में मेरे 10 ब्रांचेस तो जरूर होंगी। ये किसने सोचा? टाटा एंड ग्रुप्स ने। ये इन्होंने सोचा, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। ये इन्होंने ये सोचा, जैसे रिलायंस ने इस साल सोचा कि मैं अपना रिवेन्यू कम से कम भी 5,000 करोड़ रुपए करके दिखाऊंगी। ये क्या है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया कि ये किसने करा? टॉप लेवल। ये किसका काम है? टॉप लेवल। फ्रेमिंग प्लान्स ऑन पॉलिसी। प्लान्स कौन बनाता है? टॉप लेवल। प्लान्स कौन बनाता है? कोई भी प्लान हो गया कि इस साल हमें ऐसे ऐसे बिजनेस को अपने ग्रोथ करना है। पॉलिसी किस तरीके से करना है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या मेथड रहेगा, वो पॉलिसीज में आ गया। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी का मतलब यार मिडिल लेवल को हमें कौन सी जॉब असाइन करनी है। परचेज डिपार्टमेंट है तो किसे परचेज डिपार्टमेंट दें, किसे सेल्स डिपार्टमेंट दें, सारा काम ये चेक करता है। अगर ये ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी सही नहीं हुई ना तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी कौन करता है? टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं होना। परचेज लेवल, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर इन्हें अपॉइंट करता है, देखता है कि कौन मेरा कौन सा एम्प्लॉय परचेज मैनेजर बनने के लायक है। ये काम किसका है? एक्टिविटीज देना, काम देना मिडिल लेवल को काम देना टॉप लेवल का काम है। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। भैया कभी भी आपने देखा होगा, जो कंपनी का मालिक होता है वो ही तो रिसोर्स इकट्ठा करता है, कोई और रिसोर्स इकट्ठा करता है नहीं। मैं मालिक हूँ अपनी कंपनी का तो मैं ही तो इकट्ठा करूँगा ना रिसोर्सेज। मैं ही लाऊंगा नई नई मशीनरी, मैं ही वेजेस पे करूँगा, मैं ही सैलरी पे आउट करूँगा। कौन करेगा? टॉप लेवल। कौन करेगा? टॉप लेवल। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। अब लास्ट में आ जाता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यार हम साथ के साथ वेलफेयर भी करें। वेलफेयर का मतलब क्या है? वेलफेयर का मतलब क्या है? अच्छे से काम करें, लोगों को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दें, तो मैं कम से कम भी मेरा बिजनेस 10 साल तक चलेगा। तो ये क्या हो गया? वेलफेयर एंड सर्वाइवल। वेलफेयर के साथ साथ अच्छा प्रोडक्ट दें, उसके साथ साथ हमारा बिजनेस सर्वाइव करे लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करेगा जब भी तो बड़ी कंपनी बनेगी। तो हमने क्या देखा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये काम करता है। सही है। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लोअर लेवल। सही है। अब यहाँ पे जो भी टॉप लेवल के द्वारा या जो भी पॉलिसीज, जो भी प्लान्स बने हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो टॉप लेवल जब मिडिल लेवल को करता है तो मिडिल लेवल अपने पास थोड़ी रखेगा सारी चीज़ें। मिडिल लेवल भी क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा इंफॉर्मेशन को। किसके पास? लोअर लेवल के पास। भैया अपनी जो भी पॉलिसीज होंगी उन्हें किसके पास करेगा? लोअर लेवल। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी एक्टिविटीज टॉप लेवल ने निर्धारित करी है उन्हें बताएगा अच्छी तरीके से, जाके उन्हें समझाएगा। कौन? मिडिल लेवल। जो भी नया स्टाफ रिक्रूट करेगा, नए एम्प्लॉयज़, कंपनी में नए नए एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, वर्कर आ गए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो भी आपका एम्प्लॉय अपॉइंट करता है वो कौन करता है? HR मैनेजर। और HR मैनेजर कहाँ पाया जाता है?
मिडिल लेवल में। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहाँ करी जाती है? मिडिल लेवल में। रिक्रूटमेंट का मतलब अपॉइंट करना, से पहले उन्हें अपॉइंटमेंट देना उन्हें, और फिर अपॉइंटमेंट के बाद जो हमने चुने हैं उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना। ये काम किसका है? मिडिल लेवल का। बात आती है मोटिवेशन। अब क्या करेंगे हम? अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना ज़रूरी है। मोटिवेट करेंगे जब तो जाके अच्छा काम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मोटिवेशन करेंगे। किनको? लोअर लेवल को। लोअर लेवल को हम मोटिवेट करेंगे तभी तो जाके हमारा काम बनेगा। फिफ्थ पे आ जाता है हमारा कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़। हम यहाँ पे क्या करेंगे? जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन पे निगरानी रखेंगे। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, उन्हें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करेंगे, भाई ये काम तो कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। सुपरवाइज़र को करेंगे, एम्प्लॉय को नहीं, क्योंकि ये सुपरवाइज़र को बताएंगे भाई ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो ये क्या है? यहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे लास्ट अब आ जाता है लोअर लेवल, सबसे नीचे वाला लेवल, जिसके पास सबसे कम ताकत रहती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकत रहती है, बॉडी बिल्डर होता है। यहाँ पे सबसे कम ताकत, यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है आदमी लोअर लेवल पे। तो यहाँ पे क्या करता है? जो सुपरवाइज़र होता है ना, वो गले लग के रहता है। किसके साथ? एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ, उनके बहुत ही क्लोज रहता है। तो जितनी भी उनकी ग्रीवियंसेस है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, वो किसके आगे प्रेजेंट करता है? मिडिल लेवल के आगे। रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स की जो भी बातें हैं, जो भी ग्रीवियंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सबको मिडिल लेवल पे करता है, और मिडिल लेवल टॉप लेवल पे ट्रांसफ़र करती है। गुड वर्किंग कंडीशन। एक बात आप सुनिए, अगर आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं और सुपरवाइज़र गाली बक रहा है अपने वर्कर को, वर्कर काम करेगा? वर्कर कहेगा चल यहाँ से निकल लिया, सुपरवाइज़र तो गाली देगा रोज़, नहीं काम करने के। तो यहाँ पे आपको क्या पैदा करना पड़ेगा? सुपरवाइज़र क्या करता है? गुड वर्किंग कंडीशन पैदा करता है, अच्छा माहौल क्रिएट करता है, जिससे अपने एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, अच्छी तरीके, बेटर प्रोडक्शन, बेटर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ वर्कर। आपको एक चीज़ पता है, अगर हमारा कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है, कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है, तो हमें अकॉर्डिंग टू लेबर एक्ट मालिक को पैसा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भुगतान होता है उसे बचाने के लिए, या वर्कर की सेफ्टी किसके हाथ में होती है? लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड सुपरवाइज़र का सबसे मेन काम होता है, और इस चीज़ के लिए उसे पैसे मिलते हैं। वो ये देखता रहता है मेरे एम्प्लॉयज, मेरे फैक्ट्री में जितने वर्कर हैं काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मेंटेन करके रखते हैं कि हमारा कोई भी काम हो रहा है, क्वालिटी जो हमने स्टैंडर्ड बना रखा, क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, नहीं हो रहा। निगरानी के पैसे तो मिलते हैं सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र यही काम नहीं कर पाएगा तो उसके पैसे किस बात के हैं? तो यहाँ पे मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे ये भी देखता है कि मेरा काम बेस्ट तरीके से हो, इफेक्टिव मैनर में हो, एफिशिएंट मैनर में हो। एफिशिएंट का मतलब रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो और कम से कम पैसा लगे। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, यहाँ पे देखता है जो मटेरियल है ना, वहाँ पे उसका वेस्टेज कम से कम। सही है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िए एक एक पॉइंट। वो आपसे 4 नंबर में पूछ सकता है कि आप बताइए, केस स्टडी दे दी, केस स्टडी में उसने पूछ लिया एक सुपरिटेंडेंट था या एक चेयरमैन है, चेयरमैन परफॉर्म कर रहा है सिमिलर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। उसे बताने के बाद वो आपसे पूछेगा आप बताइए 3 फंक्शंस, उसी टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, किसी भी के पूछ लेगा। तो आपको सारे फंक्शन अब याद रहने चाहिए। सही है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।